Hello everyone, welcome all. So we were doing combinations. तो उसी से related next question है how many triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon. So we have a hexagon, ठीक है. तो hexagon you all know it has 6 sides, 6 vertices. तो अब हमने क्या करना है, हेक्सागन के 6 वर्टिसेस को ज्वाइन करके जितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं यू हैव टू फॉर्म ऑल दोज ट्रायंगल्स एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर लाइक दिस. अगर मैं इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं दिस इज वन ट्रायंगल, अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दूं दिस इज अनदर ट्रायंगल. सो ऐसी कितनी ट्रायंगल्स मेरे पास बनेंगी. अब मुझे सारी की सारी ट्रायंगल्स फॉर्म करूंगा फिर काउंट करूंगा, इट विल टेक टाइम. रेदर देन हम इसकी बजाय किसका यूज करें, कॉम्बिनेशन का. सो अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं हेक्सागन में, तो वी ऑल नो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 होते हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ वर्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रायंगल, नंबर ऑफ वर्टिसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है. अगर हमने कोई भी ट्रायंगल बनानी है तो कितने वर्टिसेस का यूज होता है, 3 वर्टिसेस का यूज होता है. तो अब आपके पास टोटल 6 वर्टिसेस हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो गया कि 6 वर्टिसेस में से आप जितनी बार 3 डिफरेंट वर्टिसेस सेलेक्ट करते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगी, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टिसेस का यूज होता है. जितनी बार आप 3 वर्टिसेस यूज करते जाएंगे, जैसे 1 2 3 इन तीनों को मिला दीजिए एक ट्रायंगल बन गई, दिस एंड दिस इन तीनों को जो ज्वाइन कर दीजिए अनदर ट्रायंगल बन गई. सो जितने आप वर्टिसेस ज्वाइन मतलब जितनी बार आप 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनती जाएंगी. सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी, 6 में से जितनी बार आप 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करते जाएंगे, दैट मीन्स 6c3 एंड 6c3 यू ऑल नो 6 5 4 3 2 1 विच इज 20. सो टोटल 20 ट्रायंगल्स आप फॉर्म कर सकते हो हेक्सागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके. तो चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है. तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास 4 साइड वाला पॉलीगन है, ठीक है. तो इसके कितने डायगोनल होंगे, आपको पता है डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनता है 1 एंड 2. तो अगर क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास तो इसके 2 डायगोनल होंगे. ऐसे ही अगर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन वगैरह हो हमारे पास तो कितने डायगोनल्स बनेंगे इन जनरल इफ इट हैज n साइड्स, ठीक है. अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल के पास 4 वर्टिसेस थे, तो इन 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके पहले टोटल साइड्स कितनी बनती हैं, टोटल कितनी लाइंस बनेंगी, ठीक है. अब ये 4 वर्टिसेस हैं, इन चारों वर्टिसेस को ज्वाइन करके मेरे पास टोटल 6 लाइंस बन रही हैं, ठीक है. लाइक दिस कौन कौन सी 6 लाइंस बनेंगी अगर 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा, AB BC CD DA AC एंड BD. तो इन 4 टोटल 6 लाइंस हैं, इन 6 लाइन में से 4 तो हमारी साइड्स हैं, तो वो 4 साइड्स माइनस कर दे तो बाकी क्या बच जाएगा, डायगोनल बच जाएगा. ऐसे ही अगर n साइडेड पॉलीगन है हमारे पास, तो अगर मैं n साइडेड पॉलीगन की पहले टोटल लाइंस फाइंड कर लूं कि कितनी लाइंस बनेंगी, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाय ज्वाइनिंग n वर्टिसेस, ठीक है. तो हमारे पास टोटल n साइडेड पॉलीगन था, उसके n वर्टिसेस थे, उन n वर्टिसेस को ज्वाइन करके कितनी टोटल लाइंस बनेगी, nc2 इंक्लूडिंग डायगोनल्स, ठीक है. ये साइड्स भी प्लस डायगोनल्स, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस nc2 है. लेकिन इनमें से क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है तो इसकी कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तो n साइड्स इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स. देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, जितनी टोटल लाइंस बन रही हैं दैट मीन nc2, उनमें से नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दीजिए. सो nc2 में से n हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. नंबर ऑफ साइड्स हमारी n है क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है. तो चलिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. nc2 क्या होता है, n माइनस 2 2 इंटू 1
माइनस n। तो अब आप देख सकते हैं n दोनों में से कॉमन है, तो n कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच गया n माइनस 2/2 माइनस 1। 2 एलसीएम लीजिए, सॉरी nc2 n इंटू n माइनस 1, एक कम करना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2। अब 2 एलसीएम लीजिए, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, n इंटू n माइनस 3/2। गॉट इट। सो पहले आपने n साइडेड पॉलीगन था, n साइडेड पॉलीगन की टोटल लाइंस कितनी बनेगी। अब एक लाइन बनाने के लिए 2 वर्सेस का यूज होता है, जितनी बार आप 2 वर्सेस सिलेक्ट करते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगी आपकी nc2। लेकिन इन लाइन में से n तो हमारी साइड्स ही हैं, ठीक है। ये n साइड्स जो हैं वो माइनस कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ लाइन में से। तो n साइड्स माइनस करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो कितने डायगोनल्स बन गए, nc2 माइनस n, जिसे सॉल्व करके n इंटू n माइनस 3/2 आ रहा है। तो सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, A polygon has 44 diagonals, find number of its sides। ठीक है, let polygon have n sides। तो मान लीजिए पॉलीगन के पास हमारे पास कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं। polygon have n sides। तो अब हमें दिया क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें 44 दिए हैं। तो अभी मैंने बताया नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगी, n वर्सेस को ज्वाइन करके जितनी लाइंस बनेगी माइनस नंबर ऑफ साइड्स, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, विच इज इक्वल टू 44। एंड व्हाट इज nc2 माइनस n, अभी हमने सॉल्व करा, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो ये आ गया 44। ठीक है, तो n इंटू n माइनस 3 हमारा कितना आ गया, 88। तो अब इनको बाय इक्वेटिंग कर लीजिए या क्वाड्रेटिक बना लीजिए, यू हैव बोथ चॉइसेस। तो अब 88 को हम 11 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। तो n माइनस 3 11 एंड 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3। सो ऑन इक्वेटिंग क्लियरली n इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 11। तो चलिए सिमिलर क्वेश्चन है अगला, हाउ मैनी कोऑर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो देखिए मेरे पास ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर ऐसे डिफरेंट 21 पॉइंट्स है। तो कितनी कॉर्ड्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब कॉर्ड्स कैसे बनेगी, बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर दीजिए, वो आपकी कॉर्ड बन जाएगी। तो मीनिंग जितनी बार आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगी। ठीक है, तो अब सर्कल के पास 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी हो जाएंगी टोटल, जितनी बार आप 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करते जाएंगे। एंड 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने भी हो गए, 21c2। एंड जस्ट सॉल्व इट, 21 इंटू 20 ओवर 2 इंटू 1। तो ये कितना आ रहा है, 210 कॉर्ड्स टोटल होंगी वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। There are 10 points in a plane, no 3 of which are in the same straight lines except 4 points which are collinear। तो आपके पास 10 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उन 10 डिफरेंट पॉइंट में से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। Like these 4 points are in the same straight line and other 6 are, बाकी वो स्ट्रेट लाइन में एक में नहीं है, अलग अलग जगह पड़े हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो मान लीजिए वो ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब इन 10 पॉइंट्स को मिला के हमने फाइंड करना है कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि 4 पॉइंट्स जो हैं हमारे वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो यानी कि ये 4 पॉइंट्स मिला के एक ही लाइन बनाएंगे, ये मतलब 4c2 लाइंस नहीं बनाएंगे। कितनी लाइन बनेगी इन चारों पॉइंट्स को मिला के, एक ही लाइन बनेगी। अब टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इनको मिला के कितनी लाइंस बनेगी। अब देखिए अगर ये 10 पॉइंट सारे ही नॉन कोलिनियर होते, अगर ये 4 जो कोलिनियर है ये भी कोलिनियर ना होते, तो आपको पता है कि एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है। जितनी बार आप 10 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे उतनी ही लाइंस बनेंगी। तो 10 पॉइंट में से टोटल लाइन आपकी बन जाएंगी 10c2। लेकिन क्योंकि ये 4 पॉइंट कोलिनियर थे तो ये हमने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -4c2। लेकिन ये चारों पॉइंट मिला के एक लाइन तो बना रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन, तो वो एक लाइन हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक,
पहले देखिए, अगर चारों 10 के 10 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते तो कितनी लाइंस बननी थी? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस formed by joining 10 points, formed by joining 10 points taking 2 at a time, taking 2 at a time। ठीक है, अगर टोटल 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो उन 10 पॉइंट्स को मिलाने पे कितनी स्ट्रेट लाइंस बननी थी? 10C2। लेकिन क्योंकि 4 इनमें से कोलिनियर है तो वो चारों कोलिनियर ने कितनी लाइंस देनी थी? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 points taking 2 at a time, कितनी बननी थी? 4C2 लाइंस बननी थी। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स को लीनियर थे तो ये 10C2 में से 4C2 क्या करना होगा? माइनस। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस, अगर 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो लाइंस बननी थी 10C2, क्योंकि 4 पॉइंट कोलिनियर थे तो वो हमें 4C2 क्या करना होगा? माइनस करना होगा। लेकिन ये 4 पॉइंट आपस में मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं ना, तो ये +1 हमें ऐड करना होगा। Got it? 10C2 minus 4C2 plus 1, this is very very important sum और आपको केयरफुली ये करना है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी 40। तो आई होप आपको ये क्लियर है। देखिए, टोटल 10 पॉइंट्स थे लेकिन उनमें 4 एक ही स्ट्रेट लाइन में थे। अगर 10 पॉइंट डिफरेंट होते तो लाइंस बननी थी 10C2, क्योंकि 4 पॉइंट सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो ये हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे तो हमें ये माइनस करना होगा, -4C2। लेकिन चारों पॉइंट मिलाकर एक लाइन तो बना रहे हैं तो वो एक लाइन हमें ऐड करनी है। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर यही सिचुएशन होती, टोटल 10 पॉइंट है, 4 कोलिनियर है, तो कितनी ट्रायंगल्स बननी थी? अब ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्सेस का यूज होता है? 3 वर्सेस का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बननी थी? अगर 10 पॉइंट्स डिफरेंट होते सारे के सारे तो कितनी ट्रायंगल्स बननी थी? 10C3। लेकिन उनमें से 4 पॉइंट सेम लाइन में है तो वो 4 पॉइंट्स ने कितनी ट्रायंगल देनी थी? 4C3। तो 10C3 में से 4C3 हमें माइनस करना होगा। अब ये चारों पॉइंट्स मिला के कोई ट्रायंगल तो नहीं बना रहे ना, तो 10C3 माइनस 4C3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अब हमने मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करनी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे। तो फर्स्ट इज दी आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? टोटल 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वॉवल्स हैं। तो अब उनमें से मैंने कोई 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करके और 2 वॉवल सेलेक्ट करके उनको अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो अब ध्यान से समझना है, इसमें कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों यूज होंगे। सबसे पहला आपका काम क्या है? आपके पास 7 कॉन्सोनेंट है प्लस 4 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इन 7 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं? 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और 4 वॉवल में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं। जब ये सेलेक्ट कर ले टोटल 5 वर्ड्स हो गए, 5 लेटर्स हो गए। इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है देन। ठीक है, तो इन 5 लेटर्स को अरेंज करके आगे कितने वर्ड्स पॉसिबल है? सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है। 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, 4 वॉवल में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब आपके पास 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स जब हो गए तो उन 5 लेटर्स को अरेंज करके टोटल वर्ड्स बनाने हैं। गॉट इट? ध्यान से करना है। तो चलिए बताइए मुझे क्या आंसर होगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के कितने वे होंगे? 7C3। ठीक है, कॉम्बिनेशन
फॉर सिलेक्शन, तो सिलेक्ट करने हैं। 4 कॉन्सोनेंट में से 2 वॉवल भी सिलेक्ट करने एंड है और ये भी करना ही करना है, तो मल्टीप्लाई होगा यू ऑल नो इंटू 4C2। जब आपने ये सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो आपके पास टोटल 5 लेटर्स हो गए। इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो इनको 5 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वे हो गए, 5 फैक्टोरियल, और यू कैन से 5P5। गॉट इट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड फेलियर सो दैट, ठीक है, ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। अब मेरे पास फेलियर वर्ड है, फेलियर वर्ड में टोटल पहले लेटर्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो फेलियर में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स टोटल है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि एफ इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, और मैंने कितने लेटर्स वाले वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर्स वाले। तो एफ इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, अब हमें दिया है कि एफ तो है ही है उन, ठीक है, 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, उनमें एफ तो हमारा परमानेंट है। तो एफ हमारा एक लेटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आई हैव टू सिलेक्ट 3 लेटर्स, ठीक है। तो हमें 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, कितनों में से, आउट ऑफ 7 लेटर्स। गॉट इट। 7 नहीं, सॉरी 6 रह गए, क्योंकि एफ 7 में ही था। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उनमें एक लेटर हमें ऑलरेडी नोन है, दैट इज एफ। तो एफ तो हमारे पास पक्का है, तो यानी कि अब रिमेनिंग 6 में से मैंने 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। फिर सिलेक्ट करने के बाद उनको आपस में अरेंज करना है, ठीक है। तो एफ प्लस अनदर 3 लेटर्स हैं, फिर इनको आगे क्या करना है, हमने अरेंज करना है। तो कितने हमारे पास पॉसिबल वेज होंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 में से 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, 7 में से नहीं करने, क्योंकि एफ ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास अब रहने को सिर्फ 3 लेटर सिलेक्ट करने को रह गए हैं आउट ऑफ 6, विच कैन बी डन इन 6C3 वेज। तो जब ये 3 सिलेक्ट कर लिए, तो एफ तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो एफ प्लस 3 लेटर्स कितने हो गए, 4 लेटर्स हो गए। तो इन चारों को अरेंज करना है, तो इन 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वे होंगे, ऑब्वियसली 4P4, और यू कैन से 4 फैक्टोरियल वे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि एफ इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड, एफ किसी भी लेटर में नहीं है, तो एफ हमने नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि एफ हमारे पास समझ लीजिए है ही नहीं। तो मेरे पास 6 लेटर्स रह गए, इनमें से मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6। फिर उन 4 लेटर्स को मैंने क्या करना है, अरेंज करना है। फिर उन 4 लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। दिस इज अवर प्रॉब्लम। गॉट इट। फेलियर में टोटल वैसे 7 लेटर होते हैं, क्योंकि उनमें से मैंने एफ नहीं लेना है, क्योंकि एफ किसी भी लेटर में नहीं है। तो मेरे पास बचे सिर्फ 6 लेटर्स, उन 6 में से मैंने 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 6 में से 4 सेलेक्ट करिए पहले। तो 6 लेटर में से 4 लेटर सेलेक्ट करने के वे होंगे 6C4। वंस यू सिलेक्टेड दीज 4 लेटर्स, देन अरेंज दीज 4, ठीक है, क्योंकि उनको जैसे आपने AILE सिलेक्ट कर लिया है, तो आगे इनको आपने अरेंज भी करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको पता है ना, पोजीशन चेंज करते जाएंगे, AIEL हो जाएगा, ऐसे कितने ही लेटर्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। उनको अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन सो दैट 2 कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। अब इक्वेशन में पहले देखिए वॉवल कौन कौन से हैं, E, U, A, I, O। तो ये हमारे पास इक्वेशन वर्ड में वॉवल्स हैं। प्लस कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं इक्वेशन में, एक Q, T, N। तो ये हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल 8 लेटर्स थे हमारे पास इक्वेशन वर्ड में। इक्वेशन वर्ड में टोटल 8 लेटर्स हैं, उनमें से 5 ये वॉवल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इन 5 वॉवल में से सेलेक्ट करने हैं कितने,
5 लेटर्स वर्ड बनाना है, लेकिन उसमें 3 वॉवल्स होने चाहिए, तो 3 वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इन 3 कॉन्सोनेंट में से मैंने 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। तो अब क्या है दिक्कत कि अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिए तो मैंने इनको अरेंज करना है इस तरह से कि 2 कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे रहें, ठीक है। तो हमारे पास 3 वॉवल्स हो गए प्लस 2 वॉवल्स में 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे चाहता हूं, तो इन्हें एक सिंगल लेटर कंसिडर कर लीजिए। तो 3 + 1 क्या हो गए, 4 लेटर्स हो गए। तो इन 4 लेटर्स को आपने फिर क्या करना है, अरेंज करना है। दिस इज माय क्वेश्चन, गॉट इट। तो चलिए बताइए मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो ध्यान से करते जाइए। सबसे पहले इक्वेशन वर्ड में टोटल वॉवल्स काउंट करिए 5। उन 5 में से मुझे कितने वॉवल चाहिए, 3। तो 5 वॉवल में से 3 वॉवल सेलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे, 5C3। अब 3 कॉन्सोनेंट में से मुझे 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो सिलेक्शन करने के कितने वे होंगे, 3C2। वंस यू हैव दीज 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, तो मैं क्या चाहता हूं, इन्हें अरेंज करना है। पर अरेंज करने की कंडीशन क्या है कि कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे चाहिए। तो इन कॉन्सोनेंट को एक सिंगल लेटर मान लीजिए। तो 1 सिंगल लेटर प्लस 3 वॉवल्स, 3 + 1 4 हो गए। तो इन चारों को अरेंज करिए। तो चारों को अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। पर ये 2 कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज किए जा सकते हैं। 2 कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। बहुत केयरफुली करना है आपने। आई होप क्लियर है आपको। 5 में से पहले 3 वॉवल सेलेक्ट करिए, 5C3। 3 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करिए, 3C2। तो पहले तो सेलेक्ट कर लिए। तो जब आपके पास 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं, फर्दर आगे कंडीशन है कि इनमें मैंने अरेंज करना है इन्हें, पर ये कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे रहने चाहिए। तो दोनों कॉन्सोनेंट को एक सिंगल लेटर कंसिडर करिए। 3 वॉवल प्लस 1 लेटर दिस, जिसमें आपने दोनों कॉन्सोनेंट को एक सिंगल लेटर माना है। 3 + 1 4 हो गए। इन 4 लेटर्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वे हो गए। और जो 2 कॉन्सोनेंट थे उनको आपस में अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। सिमिलरली चलिए अगला क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से करिए। अब ये बहुत इजी है आपके लिए। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपने पहले सेलेक्ट करने हैं, फिर उन 5 को आपस में 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स है, इन 5 को आपस में अरेंज भी करना है। अरेंजमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन थी। गॉट इट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, इट इज नोन इन्फॉर्मेशन। अब इनमें से हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट लेके आपने क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले 5 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करिए, 5C2। 21 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करिए, 21C2। जब ये 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट आ गए हैं, इनको आपस में अरेंज करिए, 4 फैक्टोरियल। और सेकंड पार्ट में सेम 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करके, लेकिन कंडीशन है कि 2 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स जो हैं दोनों इकट्ठे रहने चाहिए। कॉन्सोनेंट आपस में इकट्ठे रहें एंड वॉवल्स आपस में इकट्ठे रहें। तो ये आपने खुद ध्यान से करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Find the number of permutations of n different things taken are at a time such that 2 specified things occur together. So ध्यान से करिए इसे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है। तो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस। अब देखिए मेरे पास टोटल n थिंग्स हैं। कितने थिंग्स हैं, n। तो अब इन n थिंग्स में से मैंने r थिंग्स सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आर थिंग्स सेलेक्ट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 पर्टिकुलर थिंग्स जो हैं हमारे पास हमेशा 2 स्पेसिफाइड थिंग्स, 2 मतलब थिंग्स ऐसी हैं जो मेरे पास है ही हैं, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है। एंड वो दोनों इकट्ठी भी रहनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है। अब देखिए 2 स्पेसिफाइड थिंग्स ऐसी हैं आपके पास जो आपके पास ऑलरेडी हैं, यानी कि वो 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। n में से वो 2 थिंग्स हमारे पास हैं, क्योंकि वो 2 थिंग्स हमारे पास ऑलरेडी पक्की हैं। तो हमारे पास कितनी टोटल थिंग्स बच गई, n-2। तो इन n-2 में से अब आपने कितनी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 2 तो आपके पास हैं ही, लेकिन टोटल r ही बननी चाहिए।
तो R में से क्योंकि 2 मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मेरे को रिमेनिंग R-2 थिंग्स सेलेक्ट करनी है। तो दोबारा से सुन लीजिए, मेरे पास टोटल n थिंग्स थी, उनमें से R थिंग्स मुझे लेनी है, लेकिन उन R थिंग्स में से 2 स्पेसिफाइड थिंग्स ऐसी हैं, स्पेसिफाइड मतलब 2 पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो मैंने लेनी ही लेनी है, मतलब दे आर फिक्स, वो पक्की हैं मेरे पास। ठीक है, फिर उन R थिंग्स को मैंने इस तरह अरेंज करना है कि वो जो 2 स्पेसिफाइड थिंग्स है हमेशा इकट्ठी रहें। तो यानी कि सबसे पहले आपको टोटल R थिंग्स पूरी करनी है, 2 तो आपके पास थी, तो 2 क्योंकि आपके पास उन n में से ही 2 थी तो हमारे पास टोटल n-2 रिमेनिंग बची, उनमें से R-2 पहले मैंने सेलेक्ट करनी है। फिर हमने क्या करना है, वो 2 थिंग्स इकट्ठी ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो जब वो R-2 आपने थिंग सेलेक्ट कर ली प्लस 2 थिंग्स तो आपके पास ऑलरेडी थी, 2 स्पेसिफाइड थिंग्स, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दोनों स्पेसिफाइड थिंग्स इकट्ठी रहें तो इनको एक सिंगल मान लीजिए, 1 सिंगल थिंग लेट कर लीजिए। तो R-2 ये प्लस 1 वो सिंगल थिंग, तो बाकी कितनी बच गई हमारे पास, R-1 थिंग्स। तो आपने क्या करना है, इन R-1 थिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, सो देखिए मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हैं वो आपके पास कितने हो जाएंगे, केयरफुली देखिए। अब सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर है कि n-2 थिंग्स टोटल बची और R-2 थिंग्स यू हैव टू सेलेक्ट टू मेक टोटल ऑफ R थिंग्स, बिकॉज आउट ऑफ R 2 थिंग्स तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर थिंग्स ऐसी थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, मुझे पता था ये 2 थिंग्स मैंने लेनी ही लेनी है। तो 2 थिंग्स क्योंकि पक्की थी तो मुझे बस R-2 सेलेक्ट करनी थी आउट ऑफ n-2। दिस कैन बी रिटन, कैन बी डन इन n-2 C R-2। तो इसे हम कितने वे से कर सकते हैं, n-2 C R-2। गॉट इट। तो वंस आपने ये दोनों थिंग्स सेलेक्ट, R-2 थिंग सेलेक्ट कर ली, 2 थिंग्स तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन आगे फिर प्रॉब्लम है कि ये 2 थिंग्स हमेशा इकट्ठी ही चाहिए, तो मैंने इन 2 थिंग्स को एक मान लिया। तो ये R-2 आपने सेलेक्ट करी थी तो एक थिंग, ये 2 जो थी इनको एक मान लिया, तो R-2 + 1 R-1 आ गया। तो इन R-1 थिंग्स को आपस में अरेंज करने के कितने वे होंगे, R-1 फैक्टोरियल। तो वंस आपने ये सेलेक्ट कर ली, अब जो 2 स्पेसिफाइड थिंग्स थी इनको आपस में भी अरेंज करना है, मैंने इनको नहीं भूलना है। ये आपस में कितने वे से अरेंज की जा सकती हैं, 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसे दोबारा ट्राई करिए। तो चलिए लास्ट 2 सम है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। अब ये थोड़े से स्पेशल सम है, इनको ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं इनमें से 4 लेटर मैंने सेलेक्ट करने हैं, फिर उन्हें अरेंज करना है, दैट्स ऑल। अब देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ रेपिटिशन है, M 2 बार रिपीट कर रहा है, T 2 बार रिपीट कर रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। गॉट इट। अगर तो रिपीट ना होता कोई फिर तो बहुत इजी था, अगर मेरे पास ऐसा वर्ड होता जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। तो जैसे मेरे पास ये टोटल मान लीजिए 10 लेटर हैं, तो 10 में से 4 मैंने सेलेक्ट कर लेने थे, 10C4, फिर आगे उन 4 को अरेंज करने देना था इन 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे पास यहाँ रेपिटिशन हो रही है। तो अब देखिए मेरे पास मैथमेटिक्स में देयर आर टोटल 11 लेटर्स, देयर आर 11 लेटर्स। अब ये 11 लेटर्स कौन कौन से हैं, इनमें M 2 बार आ रहा है, ठीक है, A भी 2 बार आ रहा है, T भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, M 2 बार, A 2 बार, T 2 बार। इसके अलावा कौन कौन सा बचा, H बचा हमारे पास, E बचा, I बचा, C बचा, S। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 11 लेटर्स हैं। अब मैंने इन 11 लेटर में से क्या करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ आपने सोचना है कि वो 4 लेटर्स जो सिलेक्ट करने हैं तो वो 4 लेटर कौन कौन से हो सकते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि जो 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं वे चारों के चारों डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे M आ जाए, T आ जाए, H आ जाए, I आ जाए,
या फिर HICS आ जाए, चारों डिफरेंट लेटर्स आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि एक पेयर आ जाए एंड दो डिफरेंट लेटर्स आ जाए, या फिर हो सकता है दो पेयर्स आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज आपने सारी की सारी लेके जानी है, ठीक है। सो केस फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है कि ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर वो चारों के चारों लेटर डिफरेंट हों तो वो चारों के चारों डिफरेंट लेटर्स कौन से हो सकते हैं, या M हो सकता है, या A हो सकता है, या THEICS। तो आपने चार लेटर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ दीज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 में से आपने चार लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इन 8 में से चार, क्योंकि M दो बार है ना, तो हमने कंडीशन ली है कि एक ही सेलेक्ट करना है, इन दोनों M में से एक ही M सेलेक्ट करना है। गॉट इट? क्योंकि मेरे चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे, तो या तो M हो सकता था, या A हो सकता था, या T, या HIECS। तो इन 8 में से चार लेटर पहले सेलेक्ट करिए। तो उनको सेलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे, 8C4 इनटू, अब जब चार लेटर सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि चारों डिफरेंट हैं, तो उन्हें अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। तो अगर आप चार डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करते हो तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब केस सेकंड, अब चार लेटर वो कौन कौन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, वन पेयर, कोई एक पेयर आ जाए, एंड टू डिस्टिंक्ट लेटर्स, एंड कोई दो डिस्टिंक्ट लेटर्स आ जाएं, ठीक है। अब देखिए, आप केयरफुली देखिए, अब आपने एक पेयर सेलेक्ट करना है, तो आपके पास पेयर है कितने, MMAATT। तो एक पेयर सेलेक्ट करिए सबसे पहले सेकंड केस में। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, अब आपने कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है, एंड यू हैव हाउ मेनी पेयर्स। तो हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 3 पेयर हैं। तो उन 3 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे, 3C1। गॉट इट? तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपने AA सेलेक्ट कर लिया, ये पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने दो और सेलेक्ट करने हैं, दो और डिफरेंट जो हैं वो आपने अगर AA सेलेक्ट कर लिया है, तो आपके पास वो दो जो डिस्टिंक्ट लेटर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। AA आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो या तो वो M हो सकता है, या T हो सकता है, या H हो सकता है, EICS। गॉट इट? जस्ट इमेजिन कि आपने इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लिया है, जैसे मैंने AA मान लिया, तो ये AA आपके पास अब नहीं रहा। तो आपने अब दो डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करने हैं, डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो या तो वो M हो सकता है, या T हो सकता है, या H, या E, या I, या C, या S। तो इनमें से दो सेलेक्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑप्शन बची थी, उन 7 में से दो सेलेक्ट करिए, 7C2 आ गया। तो मान लीजिए आपने वो दो सेलेक्ट करे, एक M कर लिया, एक C कर लिया, जस्ट इमेजिन। तो वंस यू हैव दीज 4 लेटर्स, अब इन चारों को अरेंज करिए। अब इन चारों को जब अरेंज करेंगे, इनमें A दो बार रिपीट कर रहा है, तो कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द वे। गॉट इट? सो सेकंड पार्ट में, सेकंड केस में हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी, केस थर्ड। अब थर्ड पॉसिबिलिटी थी हमारी कि मैं चार लेटर जो सिलेक्ट करने थे उनमें से कोई दो पेयर आ जाते, ठीक है, 2 पेयर्स आ जाते, ठीक है। अब दो पेयर्स कौन कौन से हो सकते थे, या तो आपके पास MMAATT, इन 3 पेयर में से आपने 2 पेयर सेलेक्ट करने थे। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाने थे, अब 3 पेयर हैं, उनमें से 2 पेयर सेलेक्ट करने के कितने वे हो गए, 3C2। मेरे पास चारों लेटर्स हो गए कंप्लीट, 4 ही सेलेक्ट करने थे। मान लीजिए आपने MM सेलेक्ट कर लिया एंड TT सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, MM एंड TT सेलेक्ट कर लिया। जब आपके पास ये 4 लेटर्स हो गए, आपने इन चारों को अरेंज करना है। अब इन चारों को अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन M दो बार है, T दो बार है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस में नंबर ऑफ वेज आने थे, जो कि सिंप्लीफाई करके आपका 18 आ रहा है। सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये 756 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1680 आ रहा है। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होनी थी, और ये और आ रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज,
तो अब हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड। जब और आ जाए, ऑप्शन आ जाए यू हैव टू ऐड, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए एंड ऑन एडिंग यू विल गेट द आंसर 2454। तो चलिए ऐसा ही वन लास्ट सम करते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, अगेन मैंने 4 लेटर वर्ड से ही बनाना है, 4 लेटर ही सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द वर्ड इनइफेक्टिव। अब ये तो फिर रेपिटेशन वाला है, अगर रेपिटेशन ना होती फिर तो बहुत सिंपल था। अब इनइफेक्टिव में क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या क्या कंडीशन है, देखिए ई 3 टाइम्स है मेरे पास, ई मेरे पास 3 टाइम्स है, ठीक है। एफ 2 टाइम्स आ रहा है, आई 2 टाइम्स आ रहा है, सी आ रहा है, टी आ रहा है, एन एंड वी। तो ये मेरे पास 11 लेटर्स हैं इनफेक्टिव के। अब मैंने 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो अब 4 लेटर कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ 4 केसेस हैं, या तो देखिए मैं तीनों ई सेलेक्ट कर लूँ और एक कोई और लेटर सेलेक्ट कर लूँ, या फिर 2 पेयर सेलेक्ट कर लूँ, जैसे 2 ई आ जाएं या 2 एफ आ जाएं या 2, ठीक है, कोई भी 2 ई 2 एफ आ जाएं या 2 ई 2 आई आ जाएं या 2 एफ 2 आई आ जाएं, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पेयर आ जाए, यानी कि 2 ई 2 एफ या 2 ई में से कोई एक आ जाए और 2 अनदर लेटर्स आ जाएं, ठीक है। या फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों डिफरेंट लेटर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3 ईज एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर, एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लें। यही पॉसिबिलिटी है मेरी फर्स्ट, कि तीनों ई सेलेक्ट कर लूं और एक डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लूं। तो कितने वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब 3 ई सेलेक्ट करने, तो मेरे पास 3 ही ई हैं, तीनों के तीनों सेलेक्ट करने हैं, तो इसका सिर्फ 1 वे ही होगा। यू कैन राइट 1C1, गॉट इट, इनटू। अब जब आपने ये 3 ई सेलेक्ट कर लिया, अब आपने एक डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करना है। वो डिफरेंट लेटर कौन कौन सा हो सकता है, एफ आई सी टी एन वी। कितनी ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। चाहे एक एफ चुन लीजिए, चाहे एक आई चुन लीजिए, चाहे एक सी चुन लीजिए, टी सेलेक्ट कर लीजिए, एन सेलेक्ट कर लीजिए या वी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये कितने हो गए, 6C1। तो अगर आपने 3 ई सेलेक्ट करे थे तो एक कोई और लेटर सेलेक्ट कर लिया, से टी सेलेक्ट कर लिया। तो अब इन चारों को अरेंज करिए। तो इन चारों को अरेंज करने के क्या वे होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब इनमें ई कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स, तो जितनी बार रिपीट करे उतने ही फैक्टोरियल से हमने डिवाइड करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि वो 4 लेटर्स, अगर उनमें से 3 ई होते और एक डिस्टिंक्ट लेटर होता तो उनको अरेंज करने के कितने वेज होने थे, ठीक है। अब केस सेकंड, अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, कोई 2 पेयर्स सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, 2 पेयर्स, कोई 2 पेयर्स सेलेक्ट कर लें। अब 2 पेयर्स सेलेक्ट करने हैं, वो 2 पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या 2 ई या 2 एफ या 2 आई। तो मेरे पास टोटल 3 पेयर्स थे, ठीक है। 2 ई भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से 3 पेयर्स हैं, इन 3 में से कोई 2 पेयर मैं सेलेक्ट कर लूं। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, अब 2 पेयर सेलेक्ट करने आउट ऑफ 3, 3C2। तो मान लीजिए आपने 2 ई सेलेक्ट कर लिए और 2 आई सेलेक्ट कर लिए, तो हो गए आपके पास 4 लेटर्स। तो इन 4 लेटर्स को आगे अरेंज करना है। इन 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये पिछला आपका सॉल्व करके आ रहा था 24, और ये सेकेंड पार्ट में आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 18, गॉट इट। या फिर केस थर्ड, तो थर्ड केस क्या हो सकता था कि 1 पेयर सेलेक्ट कर लेते आप, 1 पेयर एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लेते, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स। तो सबसे पहले आपने 1 पेयर सेलेक्ट करना है। तो आपके पास कितने टोटल पेयर अवेलेबल हैं, या तो 2 ई या 2 एफ या 2 ई, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक पेयर सेलेक्ट करना है। तो 3 में से एक पेयर सेलेक्ट करिए, कितने वे हो जाएंगे, 3C1। मान लीजिए आपने डबल एफ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर डबल एफ सेलेक्ट कर लिया, अब आपने 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो कौन कौन से वो 2 डिस्टिंक्ट लेटर हो सकते हैं, या तो ई आई सी टी एन वी। कितनी ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6।
तो यू हैव 6 ऑप्शन, तो उन 6 में से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वे हो जाएंगे 6C2। तो मान लीजिए आपने कोई 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लीजिए, एक टी कर लिया, एक वी कर लिया, तो ये सेलेक्ट कर लिया। जब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आगे इनको अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। अब केस 4 क्या हो सकता था कि चारों के चारों डिफरेंट लेटर्स होते, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स सेलेक्ट कर लेते, चारों के चारों डिफरेंट होते। अब 4 डिफरेंट सेलेक्ट करने के कितने वे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेरे पास 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। इन 7 में से कोई 4 सेलेक्ट करिए, तो कितने वे हो जाएंगे 7C4। आगे उन चारों को सिलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, एंड दिस लीड टू 840, एंड ये आपका आ रहा था 540। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, therefore required number of ways, total number of ways कितने हो जाएंगे। सो यू हैव ऑप्शन आइदर फर्स्ट, आइदर ये होने थे 24 केसेस, या फिर 18 होने थे, या फिर 540 होने थे, या फिर 840 होने थे। ठीक है, वी हैव टू ऐड ऑल दीज, एंड ऑन एडिंग यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर 1422। सो आई होप क्लियर है। सो दिस वाज योर चैप्टर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। सो इसे अच्छे से करिए, तो नेक्स्ट हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर